खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं और खुद वीके मल्होत्रा जी भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। पहले तो दीपिका, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कैसा सफर रहा, कितना मुश्किल था और कितना आसान जो ये इतिहास रचकर आप लौटे वापस? बहुत अच्छा था और मुश्किल तो बहुत था। हमने इंडिविजुअल में भी अच्छा किया और टीम ने हमें बहुत अच्छा किया क्योंकि कोरिया से हम जीत के आए और काफ़ी टफ मैच रहा था। 3 एंड कंटिन्यू टाई हुआ और लास्ट में हमने काफ़ी पॉइंट से हम जीते थे, तो बहुत अच्छा रहा जर्नी इस बार का। आप क्या कहना है, टीम इवेंट में एक टीम की उपलब्धि है ये, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा उलटफेर था, दक्षिण कोरिया को हराना इतना आसान नहीं था और इतनी उम्मीदों का शायद ये कहा जा सकता है कि उम्मीदें नहीं थी बहुत ज्यादा, तो उनका दबाव भी नहीं था। उतना दबाव भी नहीं था क्योंकि हम लोग पहले भी उन लोग के साथ खेल चुका था। तो हम लोग जब हम लोग कंपटीशन ग्राउंड में जाने से पहले हम तीनों ऐसे हम लोग कोच के साथ हम लोग बात किया कि हम लोग वहाँ पे जाके जैसे हम लोग प्रैक्टिस में मारते हैं वैसे ही प्रैक्टिस करके आना है, क्योंकि जीतो या हारो हम लोग जो प्रैक्टिस में मारते हैं वैसे ही सेम करके आना है। तो हम लोग उतना ये प्रेशर भी नहीं लिया, तो हम लोग कॉन्फिडेंस है वहाँ पे हम लोग मैच खेल के आए। एशियन गेम्स का असर पड़ेगा इस जीत पर? कैसा प्रदर्शन की उम्मीद वहां पर करते हैं आपकी? इससे मोटिवेशन और मिलेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि एशियन गेम्स हो या वर्ल्ड लेवल हो, कोरिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। तो उनको हमने हराया काफ़ी पॉइंट से, क्योंकि वो लोग भी नर्वस तो होते हैं जितना भी अगर उसको टफ कंपटीशन दो। तो मुझे लगता है कि एशियन गेम्स में हमारा रिजल्ट अच्छा हो सकता है। दीपिका, बड़े इवेंट जब आते हैं आपसे उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि डोला बनर्जी के बाद आपका नाम सबसे ज्यादा आर्चरी में लिया जाता है, यहाँ पर पहचान एक देखी जाती है पहचान के तौर पर। ओलंपिक में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि वहां बड़ी उम्मीदें थी कि ये पदक पक्का है, मिलना ही मिलना है वहां। एक्चुअली मुझे भी खुद से इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं हार जाऊंगी एक मैच में ही। मैं सोचा एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल तक जाऊंगी, बट पता नहीं क्या हुआ। मैं एम अप कर रही थी लेकिन वो 10 में नहीं लग रहा था, 9 के अराउंड घूम जा रहा था, वो बच जा रहा था और उतना टाइम भी नहीं था, सिर्फ 5 राउंड में ही निकालना पड़ता है। और मैं बस एम अप कर रही थी, हवा भी बहुत घूम रहा था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। क्या अब उम्मीद करें अब आने वाले ओलंपिक में पदक दीपिका से जरूर आएगा, क्योंकि अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया उतना? ओलंपिक के बाद हाँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला और जो एक नर्वस होता था वो भी थोड़ा कम हो गया, उसको हम लोग जल्दी फेस करने लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अच्छा परफॉर्मेंस हो। जैसे फाइनल टूर्नामेंट होते हैं, हम इस बार भी ट्रायल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें भी कैमराज होते हैं, स्क्रीन होते हैं, तो हम वैसे ही कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े लोगों के सामने और हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो हम उसी तरह कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट ईयर ओलंपिक में हो या एशियन गेम्स में हो हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। मल्होत्रा जी, बच्चे इतिहास रचकर लौटे हैं, बड़ा शानदार इनका प्रदर्शन रहा है, आपका इस बारे में क्या कहना है? और बड़े अरसे बाद अगर कहें कि आर्चरी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी वर्ल्ड कप में जीती है हमारी टीम, कंपाउंड में भी जीती है और जितनी गेम्स हुई हैं, चाहे वो यूथ गेम्स थी चाहे थी, सब में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे इतिहास में रामायण में, महाभारत में, बाद में पृथ्वीराज हुए हों या सारे पुराणों में आर्चरी का बहुत नाम है, परंतु वीमेन आर्चर्स का नाम नहीं है कहीं भी। यानी सारे में आप देखेंगे तो राम है, लक्ष्मण है, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, अर्जुन है, कर्ण है, ये जिनके नाम आते हैं। पृथ्वीराज जी का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी। क्रिकेट महिला आर्चर का नाम सर, महिला आर्चरों ने एक ऐसा इतिहास बनाया, ऐसी परंपरा बनाई है। सर, क्रिकेट के बाद अब दूसरे खेलों में देखा जा रहा है, अभी हॉकी की टीम बहुत अच्छा करके आई, जूनियर टीम इतिहास उन्होंने भी रचा और इनामों का ऐलान भी हुआ। कहीं ना कहीं जितना कर सकती थी फेडरेशन उन्होंने किया, आपने अभी तक ऐलान नहीं किया, तो न्यूज नेशन पर आप बैठे विचार कर रहे हैं, क्योंकि इनको स्टेट गवर्नमेंट्स भी देंगी। वर्ल्ड कप में जो जीत के आएंगे उनको वहां पर भी प्राइज मिलेगा। फेडरेशन भी इसको तय कर रही है। फेडरेशन सोच रही है इस पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऐलान करने जा रहे हैं अभी? क्या हर साल, पिछले साल हमने 54 लोगों को 1-1 लाख रुपया दिया था। हर साल 8 प्राइज मनी टूर्नामेंट्स करते हैं और 8 प्राइज मनी टूर्नामेंट्स में जो भी जीते हैं उनको प्राइजेस बांटते हैं। कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए के प्राइजेस सारे। सूरज मल्होत्रा साहब से ये भी पूछिए तो इसलिए कि यहाँ पर तो बहुत जोरदार स्वागत नहीं हुआ, इस एयरपोर्ट पर कोई भी लेने नहीं पहुंचा था, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल्स में अगर पेरिस से गोल्ड जीतकर लौटती हैं दीपिका, तो क्या फिर भव्य स्वागत किया जाएगा? उसका वादा जरूर ले लेते हैं मल्होत्रा जी से। मल्होत्रा जी, यहाँ पर तो टीम का स्वागत आज उतना नहीं हुआ एयरपोर्ट पे जैसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अगर पेरिस में वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया टीम ने तो फिर कैसी करेंगे उस समय। परंतु हम चाहते थे कि आर्चर जो हैं वो सामने आए,
केवल ऑफिशियल जा करके और जो वहां पर बजाते हैं उन्हीं का केवल फोटो ना आता रहे, आर्चर्स को प्रोमिनेंस दी जाए। परंतु अगर पेरिस में जाने के बाद अगर विश्व कप में हमारा गोल्ड मेडल आ जाता है फाइनल में, तो जरूर एक बड़ा करेंगे वेलकम। क्या करेंगे उसमें कुछ थोड़ा सा बताइए तो। कोई बड़ा इनाम का ऐलान करेंगे कुछ उससे पहले खिलाड़ी? सारे दिल्ली का एक बड़ा यहाँ पर मीटिंग करके और उनका स्वागत करेंगे। सूरज, दीपिका से जानना करुण अभी खुलासा कर नहीं रहे हैं। दीपिका से 2 सवाल जानना चाहेंगे कि क्या वो डोला बनर्जी ने उपलब्धि हासिल की थी 2007 में, और जो खुद ही बता रही थी दीपिका कि टोक्यो में वो मिस कर गई थी, अब पेरिस में गोल्ड जीत लेंगी, और दूसरा कि एक फिजियो की कमी उन्हें खल रही थी। मल्होत्रा साहब से आश्वासन लीजिए, फिजियो भेजेंगे, मैस्योर भेजेंगे वो अगली बार? देखिए, मल्होत्रा साहब को तो जाना था, अपने राजनीतिक उनकी जरूरत थी तो वो जा चुके हैं, लेकिन दीपिका हमारे साथ है। दीपिका से जरूर ये जानने की कोशिश करते हैं। दीपिका, पेरिस अब लक्ष्य सामने है और कैसी परफॉर्मेंस की वहां उम्मीद कर रही हैं? साथ ही आपको एक फिजियो की जरूरत थी जैसी चीजें सामने भी सुनने को हाल फिलहाल आई, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या आश्वासन मिले? ये मुझे नहीं, हम सबको जरूरत है फिजियो की, क्योंकि काफी टाइम से हमने बोल रखा है फेडरेशन को। सिर्फ एक बार गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में लास्ट टाइम, लेकिन उसके बाद से हम कंटिन्यू बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जैसे कैंप में फिजियो अभी है और पहले हमारे ओजीक्यू के थे, क्योंकि हम तीनों अभी ओजीक्यू में हैं, तो ओजीक्यू हमें काफी सपोर्ट कर रहा है। इवन मेरे टाटा स्टील भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो ओजीक्यू से हमें फिजियो मिल रहा है, इक्विपमेंट्स का भी बहुत देख रहे हैं वो भी, अगर हमें नीड है तो उनसे हम काफी हेल्प मिल जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ हर बार टीम में कोई ना कोई जाए, क्योंकि देखा जाए तो इस बार हम जितनी टीम में गए हैं मैक्सिमम वेदर का कंडीशन बहुत ही खराब रहा है, और हम प्लेयर्स की साथ में प्लेयर्स की भी कंडीशन खराब हो गई है, शोल्डर का पेन, किसी का बैक, किसी का नी। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे नहीं लगता कि कभी आना चाहिए। इसके लिए कंटिन्यू टीम के साथ फेडरेशन मतलब फिजियो होना चाहिए, जो कि हमारे साथ नहीं है, और इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। फेडरेशन की तरफ से अभी आप जीत कर वापस लौटे हैं, क्या इसी तरह का कोई आश्वासन दिया है मल्होत्रा साहब ने, जो प्रेसिडेंट हैं? हाँ, बोला है उन्होंने कि फिजियो देंगे, बट वो कैंप के साथ आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ टीम के साथ नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने बोला है कि इस बार नेक्स्ट टाइम जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जाएगा उसमें हमारे साथ फिजियो भेजेंगे, उन्होंने बोला है। तो अब तो तभी देखा जाएगा जब जाएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप और फिजियो जाएगा तभी। जैसा साफ तौर पर न्यूज नेशन पे बता रही है कि फिजियो जो है वो कैंप में मिलता है, लेकिन वो बाहर नहीं भेजा जाता। एक बार फिर से दीपिका ने कहा है, और किन किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, जरा खुलकर न्यूज नेशन को वो बताएं, उनसे पूछिए। लोग यहाँ पे तो इक्विपमेंट मिलता नहीं है, तो बाहर से ये करना पड़ता है, तो इक्विपमेंट के लिए भी थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग जैसे ओजीक्यू हम लोग को सपोर्ट करे तो हम लोग ओजीक्यू से मिल जाता है, लेकिन जैसे हम लोग के साथ जितना कैंपर्स लोग रहता है तो उन लोग का भी तो हम लोग के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, तो उन लोग का भी इतना महीना कैंप पड़ता है, तो वो लोग को भी सब इक्विपमेंट ये हो जाता है, तो हम लोग को थोड़ा इक्विपमेंट सपोर्ट करना चाहिए। तो सपोर्ट तो करेगा वो लोग, बोला है, तो अभी तक तो नहीं किया है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो करुण जी आपके सामने है कि सिर्फ बड़ी भले ही फेडरेशन के कुछ अधिकारियों ने की हो, खुद मल्होत्रा साहब ने की हो, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जो प्लेयर्स की होनी बाकी हैं और उनकी डिमांड भी है कहीं ना कहीं।